विवशता, शीतल ठंडी हवा और गाड़ी के हॉर्न की गूंज ने मेरी सोच को खामोश कर दिया। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे अजीब रातों में से एक थी। मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। 2 साल तक तो मैंने और मेरे पति ने बस एक दूसरे के साथ जीवन को खुलकर जिया, और फिर जब मैं गर्भवती हुई तो हर दिन मेरे लिए एक नए अनुभव की तरह था। गर्भावस्था के 7वें महीने में जब डॉक्टर ने मुझे आराम की सलाह दी, तब मेरी मां ने जिद की कि मैं राजस्थान अपने मायके चली आऊं। मेरे पति की नौकरी शहर से बाहर थी और वह चाहते थे कि मैं सुरक्षित मायके पहुंच जाऊं। उन्होंने अपने एक दूर के रिश्तेदार को मुझे स्टेशन छोड़ने की जिम्मेदारी दी। स्टेशन पर हम समय से काफी पहले पहुंच गए थे। मेरा सामान भारी था और गर्भवती होने के कारण मैं ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ थी। ट्रेन 5वें प्लेटफॉर्म से थी और रात के 12 बज रहे थे। मेरे पति के रिश्तेदार ने मुझे सामान के साथ प्लेटफॉर्म पर बैठाकर विदा ले ली। वह शायद सोच रहा था कि यह कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे लिए यह पल बहुत तनाव भरा था। प्लेटफॉर्म पर ठंडी हवा के बीच हर गुजरता व्यक्ति मुझे अजनबी सा लगा। तभी मेरी नजर एक दुबले पतले बुजुर्ग कुली पर पड़ी। उसका चेहरा अनुभवों से भरा था, पर उसकी आंखों में मजबूरी और पेट पालने की विवशता झलक रही थी। मैं झिझकते हुए उसके पास गई। मैंने उससे पूछा, भैया सामान ले चलोगे? उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बहन जी। मैंने उससे 15 रुपए में सौदा तय किया। उसने सिर हिलाया और एक कोने में जाकर बैठ गया। उसकी कमजोरी और उम्र देखकर मैंने सोचा शायद उससे इतना बोझ उठाना मुश्किल होगा, पर उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वह बस चुपचाप बैठा इंतजार कर रहा था। समय बीतता गया और 1.5 घंटे बाद जब ट्रेन आने की घोषणा हुई तो वह कुली कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल घबराने लगा। मैंने इधर उधर देखा पर वह नहीं दिखा। रात के 12:30 बज चुके थे और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी मैंने देखा वह बुजुर्ग कुली भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी पर चेहरे पर एक दृढ़ता थी। उसने मेरे सामान को जल्दी जल्दी उठाया और बोला, चलिए बहन जी, ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल गया है, अब 9 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। यह सुनकर मेरी चिंता और बढ़ गई। 9 नंबर प्लेटफॉर्म के लिए पुल पार करना पड़ता था और मेरे लिए यह असंभव था, लेकिन उसने बिना किसी हिचक के मेरे सामान को उठाया और बोला, आप बस पीछे पीछे चलिए, मैं देख लूंगा। पुल पार करते समय मैंने देखा कि उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। हर सीढ़ी चढ़ते समय उसकी सांसें और तेज हो रही थी, पर उसने एक बार भी यह नहीं कहा कि वह थक गया है। जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचे, ट्रेन आने की घोषणा हुई। उसने सामान को स्लीपर कोच तक पहुंचाया, पर तभी ट्रेन रेंगने लगी। मैंने हड़बड़ाकर अपनी पर्स से 10 और 5 रुपए निकाले, पर तब तक वह सामान रखकर मेरी तरफ देखे बिना पीछे हट गया। मैंने उसे आवाज दी, भैया पैसे तो ले लो, लेकिन उसने सिर्फ हाथ जोड़कर मुझे नमस्ते की और बोला, बहन जी, आपको सही सलामत ट्रेन में चढ़ाना मेरी जिम्मेदारी थी। आपका आशीर्वाद ही मेरा इनाम है। ट्रेन तेज हो चुकी थी और मैंने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा कि वह बुजुर्ग खाली हाथ खड़ा था। उसकी मेहनत और निस्वार्थ सेवा मेरी आंखों में तैर गई। वह पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया।
डिलीवरी के बाद जब मैं स्वस्थ हुई तो वह बुजुर्ग कुली मेरी यादों में बार बार लौट आया। मेरे बेटे को देखकर हर बार वह रात मुझे याद आती। मैंने कई बार स्टेशन पर जाकर उसे खोजने की कोशिश की पर वह कभी नहीं मिला। एक दिन मैं अपनी माँ के साथ उसी स्टेशन पर खड़ी थी। मैंने देखा प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे बुजुर्ग कुली के साथ कुछ लोग झगड़ रहे थे। वह कुली बार बार माफी मांग रहा था कि उसने गलती से किसी का सामान गलत कोच में रख दिया। मेरा मन पिघल गया। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आप क्यों सह रहे हैं? क्या यह आपका रोज का काम है? उसने मेरी तरफ देखा और एक धीमी आवाज में कहा, मैडम रोज तो नहीं पर यह काम मेरी जरूरत है। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। उसकी बात सुनकर मुझे उस रात वाले कुली की याद आ गई। मैं सोचने लगी, ये लोग कितने कठिन जीवन जीते हैं। उनके पास न कोई सुविधा है न कोई सहारा। उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं समझता। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जहाँ भी संभव होगा मैं इनकी मदद करूंगी। मैंने अपने बेटे के पहले जन्मदिन पर गरीब मजदूरों और कुलियों को खाना बांटा। हर बार जब भी किसी को मदद करती मुझे ऐसा लगता जैसे मैं उस बुजुर्ग कुली का कर्ज चुका रही हूँ। पर सच यह है कि कुछ कर्ज कभी चुकाए नहीं जा सकते। वे बस दिल में एक दुआ की तरह बस जाते हैं। आज भी जब मैं ट्रेन से यात्रा करती हूँ तो मेरी नजरें अनायास ही किसी बुजुर्ग कुली को ढूंढने लगती हैं। मैं जानती हूँ वह फिर शायद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी मेहनत और इंसानियत ने मुझे जीवन भर के लिए बदल दिया। उस रात उसने सिर्फ मेरा सामान नहीं उठाया था, उसने मुझे यह सिखाया था कि दुनिया में सच्चाई और निस्वार्थता अब भी जिंदा है। इस कहानी का अंत नहीं है, क्योंकि इंसानियत का सफर कभी खत्म नहीं होता। यह कहानी हर उस व्यक्ति को समर्पित है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है।